नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टूल्स ऑफ फिजिक्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाइनोमियल। भाई बाइनोमियल हमारे फिजिक्स के डेरिवेशन में बीच में काम आता है। अगर स्टूडेंट को पता होता है कि ये एक्सप्रेशन कैसा है तो उसको रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम छोटे मोटे से न्यूमेरिकल करेंगे। इसलिए बाइनोमियल हमारे फिजिक्स में काम आने वाली चीज़ है, इसलिए आपको आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बाइनोमियल की अगर हम बात करें कि ये होता क्या है, तो आप तो ये समझो कि हमने कंबाइन करके वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं दो टर्म्स को एक साथ कंबाइन करके लिख दूं, दैट विल रिप्रेजेंट द बाइनोमियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखा a प्लस बी, ठीक है, या फिर मैंने लिखा x प्लस 1 अपॉन एक्स, या फिर मैंने लिखा x प्लस वाई बाई 3, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपको गिवन किए ये सब बाइनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हम इस फॉर्म के अलावा जो हमारे फिजिक्स में काम में लेते हैं वो अलग है, उसको आपको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए, जिस फॉर्म में हमारे काम आएगा मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं सीधा, क्योंकि हमारे फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनोमियल कितना काम आएगा मैं वही डिस्कस करने वाला हूं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए जो एक्सप्रेशन काम में आने वाले हैं वो कुछ इस फॉर्म में आने वाले हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करूं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर n इस बाइनोमियल का एक एक्सपेंशन है या एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमारे जो काम में आएगा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं इसको दूसरी टर्म में लिखूं, कैसे, अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन की टर्म में लिखूं, तो पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए अपनी कॉपी में, 1 प्लस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये फैक्टोरियल क्या है। भाई अगर मैं यहाँ पर फैक्टोरियल 2 लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैंने लिखा है फैक्टोरियल 2 तो इसका मीनिंग क्या है कि मैं इसको टिल 1 तक मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 1, ठीक है। अगर मैंने लिखा है फैक्टोरियल 3 तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 2 और इंटू 1, टिल 1 तक मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 4, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंट करता है फैक्टोरियल, यही वैल्यूज यहाँ पर आ रही है, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, और 1 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो ये वाला एक्सप्रेशन था 1 प्लस एक्स की पावर n की टर्म, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 1 प्लस एक्स की पावर अगर माइनस n होता तो इस एक्सप्रेशन पर क्या फर्क पड़ने वाला है, ध्यान दीजिए। अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस n, ठीक है। एक्सप्रेशन देखिए, 1 माइनस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन की टर्म में हमें इक्वेशन गिवन है और मुझे उसे सॉल्व करना है तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस एन एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, यहाँ पर माइनस आ गया, प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, देन अगेन माइनस एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब। तो 1 प्लस एक्स की पावर n और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n की टर्म में अपन ने फॉर्मूला डिस्कस किया। अच्छा, अब फिजिक्स में क्या काम आने वाले वो सुनो। अब मेन पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए जो मेन बात है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात यह है कि
कि जब भी हम इसको यूज में लेने वाले हैं तो हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। क्या हम ये मान के चलने वाले हैं कि जो आप x ले रहे हो फॉर्मूले में, जो आप x ले रहे हो फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू बहुत ही क्या होने वाली है, कम होने वाली है। ये x बहुत ही छोटा होने वाला है। आई रिपीट, हम जब फिजिक्स में इसको यूज में लेने वाले हैं तो हम किस फॉर्म में लेने वाले हैं या इसकी एप्लीकेशन हम किस फॉर्म में बनाने वाले हैं वो सुनो। हम ये कहने वाले हैं कि x की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल होगी, और जब x की वैल्यू बहुत ही छोटी होगी तो ये जो हमारे बड़े बड़े एक्सप्रेशन थे वो बहुत ही छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बायनोमियल के लिए 4 फॉर्मूले देने वाला हूं जो हमारे फिजिक्स में काम आएंगे, उनके बिहार पर हम न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। ठीक है, अब आप वो 4 फॉर्मूले याद रखिए कि वो फॉर्मूले किस बिहार पर बन रहे हैं। वो इस बिहार पर बन रहे हैं कि आपके x की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी और बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, तो अगर मैंने आपने जो फॉर्मूला लिखा था अब मैं उसको लिख रहा हूं दोबारा से, 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू। अब आप याद रखो, जब आपके x की वैल्यू बहुत छोटी होने वाली है तो केवल ये इन 2 टर्म तक ही ओपन करना है हमको, क्योंकि x की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि आगे आने वाली जो x की जो वैल्यूज थी पावर x स्क्वायर x क्यूब, वो तो और भी बहुत स्मॉल हो जाएंगी, तो हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इस चीज को दिमाग में रखते हुए तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सप्रेशन बनेगा 1 प्लस एन एक्स। 2 टर्म तक अपने लिए सफिशिएंट है न्यूमेरिकल करने के लिए। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन सुनिए। अगर मैं लिखता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस एन एक्स। अभी आपने देखा था कि जब मैंने 1 प्लस एक्स के पावर माइनस एन को पूरा का पूरा सॉल्व किया था तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है 1 माइनस एन एक्स, फिर वैल्यू प्लस की आई थी। लेकिन जब x की वैल्यू छोटी है तो कहां तक टर्म काम आ जाएगी, केवल 2 टर्म तक अपना काम चल जाएगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले। थर्ड फॉर्मूला 1 प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, इसको कैसे लिखेंगे, ये होगा 1 माइनस एन एक्स। अब ध्यान दो मैं कर क्या रहा हूं, अब ध्यान दो मैं लिख कैसे रहा हूं। मैं इस तरह से लिख रहा हूं कि जब मैंने इसको ओपन किया तो n की जो पावर थी वो x के साथ मल्टीप्लाई हो गई 1 प्लस एन एक्स, जिस भी साइन के साथ थी उस साइन के साथ। जब फिर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, तो माइनस एन मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो क्या बना 1 माइनस एन एक्स। 1 माइनस एक्स की पावर n, जब n ये मल्टीप्लाई क्या बनेगा 1 माइनस एन एक्स। अब फोर्थ फॉर्मूला आप खुद समझ जाओगे कि जब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन आएगा तो यहां पर क्या मिलने वाला है, फटाफट से बोल दो। आपने बोला है 1 प्लस एन एक्स, तो सही है। ये माइनस एन यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो 1 प्लस एन एक्स। अब आपको जो याद रखना है ना वो ये 4 एक्सप्रेशन याद रखने हैं। ठीक है, बाइनोमियल के लिए मेरे को इन 4 एक्सप्रेशन को याद होना चाहिए। केस क्या है, केस ये है कि x की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटी है। x की वैल्यू वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एक्स की पावर एन 1 माइनस एन एक्स, और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन 1 प्लस एन एक्स। ये चारों फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं और याद भी करने हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या लिखने से एन की पावर विद द साइन या मल्टीप्लाई हो रही है और एक्सप्रेशन मिल रहा है। बाकी टर्म्स वेरी स्मॉल हो जाएंगी, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, क्योंकि अपने पास एक्स बहुत ही स्मॉल हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपन आ रहे हैं एप्लीकेशन पे कि हम इनको क्यों पढ़े और इनका हमारे पास क्या यूज है। अब ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, 101 की पावर हाफ मुझे कैलकुलेट करनी है, 101 की पावर हाफ मुझे कैलकुलेट करनी है, तो अब आपको रूट निकालना पड़ेगा। अपन बाइनोमियल लगाएंगे और बाइनोमियल की हेल्प से अपन इसको फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसको लिख कैसे रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैंने इसको लिखा 100 प्लस 1 रेज टू पावर हाफ, कोई गलती तो नहीं है। 100 प्लस 1 रेज टू पावर हाफ। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं इसको वही लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं इसको 1 प्लस एक्स की पावर n बना दूं। 1
की पावर n बना दूं। अब आपके दिमाग में आने वाला क्वेश्चन, मेरी लाइन जो मैं बोलूं उस पर ध्यान देना, गौर करना। आपके दिमाग में आएगा सर जब आप इसको 1 प्लस एक्स की पावर n बनाना चाह रहे हो तो सर आप इसको 1 प्लस 100 क्यों नहीं लिख रहे? इसका मीनिंग भी तो यही है। बिल्कुल सही है आपके दिमाग में अगर ये क्वेरी आ रही है तो। देखो, अगर मैं इसको 1 प्लस 100 करके लिखता हूं तो आप देखिए 1 प्लस एक्स की टर्म में ये x तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, x तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। ये मैंने आपको सिखाया नहीं है, मैंने आपको सिखाया है कि x की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। यहां पर अगर मैं देखूं तो 1 प्लस एक्स तो अभी ये नहीं है, ये वाला फॉर्मूला अभी 1 प्लस एक्स नहीं है। ये क्या है? ये तो x प्लस 1 सा लग रहा है। नहीं, हमें 1 प्लस एक्स चाहिए और x की वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल। ठीक है, तो अब हमने इसको क्यों यूज में लिया? ताकि हम इसको 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बना सके। अब 1 प्लस एक्स कैसे बनेगा उस पर ध्यान देना। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से 100 को कॉमन लेता हूं। ध्यान दीजिए, 100 को कॉमन, तो जैसे ही मैंने 100 कॉमन लिया, ध्यान दीजिए 100 कॉमन लूंगा तो पूरे एक्सप्रेशन पर ही पावर हाफ है, तो 100 जब कॉमन आएगा तो इसके ऊपर भी पावर क्या आने वाली है? हाफ आने वाली है। पावर हाफ ही तो आएगी जब 100 बार आएगा। अब अंदर देखो क्या बचने वाला है, ध्यान दीजिए 1 प्लस 1 अपॉन 100 रेज टू पावर हाफ। अब जाके बना है ये कौन सी फॉर्म? 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ध्यान दो, अब जाके बना है ये 1 प्लस एक्स की पावर n, जहां पर आपका x अब स्मॉल हो चुका है। अब आपका x स्मॉल हो चुका है 100 कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो अब मैं क्या लगा सकता हूं? बाइनोमियल। नाउ आई कैन यूज बाइनोमियल। तो हमने जो पढ़ा था, आप यहां देखिए 100 की पावर मतलब कि 100 का रूट, तो 100 का रूट तो मिल गया मुझे 10, वो मैंने लिखा यहाँ पर 10। 100 का रूट तो हाफ का मतलब रूट, ये मिल गया 10। अब अंदर देखिए क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस 1/100 रेज टू पावर हाफ। ठीक है, अब मुझको क्या लगानी है? मुझे लगाना है 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सप्रेशन। 1 प्लस एक्स की पावर n क्या सिखाया था? ये वाली पावर सीधी उठा के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही तो बात बताई थी। तो लगा दीजिए, तो 10 1 प्लस nx, x तो ये है ही, हाफ यहाँ पर मल्टीप्लाई में, और ये अपने पास nx बन गया ना। 1 प्लस एक्स की पावर n का क्या सिखाया? तो 1 प्लस nx, मतलब कि पावर इस x के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब केवल मैथमेटिकली सॉल्व करना आना चाहिए। अब कुछ भी नहीं बचा, अब आप सब कैसे सॉल्व करते हैं, दैट अप टू यू। ठीक है, यहाँ तक एक बार इसको देख लीजिए कि हमने किस तरह से प्रोसेस की है। 10 1 प्लस हाफ 1/100। ठीक है, अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। तो अब हमारे पास यहाँ पर है 1/2, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 10 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ बचेगा 1 प्लस, अगर यहाँ पर 1/2 लिखूं तो लिख सकता हूँ 0.5/100। यस और नॉट? 1/2 तो 0.5 होता है बाई 100। इसको सॉल्व करूंगा तो 10 ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 0.005। यस और नॉट? देखो, अब यहां से मैथमेटिकल है आपका, क्यों? क्योंकि आप बाइनोमियल लगा चुके हो, तभी आप यहाँ पर मैथमेटिकल 1 प्लस एन लगाने के बाद चाहे आप इस 10 को अंदर भेज दीजिए, 1/2 यहाँ 10 भेज दीजिए, 10 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। अप टू यू, अब बस मैथमेटिकल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर तो मैथमेटिकल सिंपली सॉल्व किया। 1 और 0.005 तो कितना हो जाएगा? 1.005 और मल्टीप्लाई में आपका चल रहा है 10। इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो मिलेगा 1.05 मल्टीप्लाई में 10, तो दैट इज गोइंग टू बी आंसर क्या? 10.05, दैट इज गोइंग टू बी आंसर। तो जो आपका 101 मतलब कि 101 की पावर जो हाफ थी, मतलब कि 101 का जो रूट था
वो 10.05 हमको मिलेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से रूट। अब आप सुनिए जो मेन बात है, अगर आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं तो पता है आपको आंसर क्या मिलता? आपको आंसर मिलता 10.04। अब आप खुद देख लीजिए, जब अपन ने बाइनोमियल लगाया तो हमें आंसर मिल रहा है 10.05 और एग्जैक्ट निकालते हैं आप, चाहे आप अपने कैलकुलेटर से करके देख लीजिए। वैसे कैलकुलेटर से करना सही नहीं होता, लेकिन फॉर ओनली आंसर को चेक करने के लिए तो आपका आंसर मिलेगा 10.04। तो इसका मतलब कि हम काफी करीब हैं, क्योंकि हमने जो आगे की टर्म्स थी वो क्या कर दी थी? नेग्लेक्ट कर दी थी। ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास बाइनोमियल का क्या बन गई? एप्लीकेशन बन गई टू सॉल्व द सिंपल वैल्यूज एंड द न्यूमेरिकल्स। ठीक है। तो अगर ये एक्सप्रेशन अपन के दिमाग में क्लियर है कि अपन इसको कैसे यूज में लिया है, तो एक और अपन करते हैं। ठीक है। उससे अपन को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको एक्सप्रेशन देता हूं 100 102 रेज़ टू पावर 3/2, मैं आपसे कहता हूं कि इसको कैलकुलेट कीजिए 102 रेज़ टू पावर 3/2। अब भाई अपने आप में एक आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो अपन बाइनोमियल ही लगाएंगे। ठीक है। तो बाइनोमियल से क्या होता है कि अपन को बस एक बार प्रैक्टिस की और अपन सीख जाएंगे, फिर अपन बड़ी से बड़ी वैल्यूज को बड़े चुटकियों में कर लेते हैं। देखो, इसको लिखने का तरीका, पहले वही 100 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब क्या करना है? 1 प्लस एक्स की पावर n बनाना है। 1 बनाने के लिए अपन इसको 100 को कॉमन लेते हैं। 100 कॉमन लोगे तो पावर 3/2 भी साथ में आएगी, 3/2 भी लिख दीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 प्लस यहाँ मिलेगा 2/100 और पावर 3/2 यहाँ रहेगी। ठीक है। ये तो कहीं जाने वाली ही नहीं। अब आप खुद देखिए 100 की पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करो? वेरी इजी। कैसे? हमें पता है कि 100 किसका स्क्वायर? 10 का। कैसे लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई दिखा देता हूँ। ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है या 3/2 मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर जो हमारे पास अंदर बनी वाली वैल्यू है वो तो अपने पास यही है, तो इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 2/100 और पावर 3/2। अभी तक बाइनोमियल नहीं लगाइए, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n अभी बना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना बनेगा? 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब मतलब कि 1000। 10 का क्यूब बचा 100। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n कितना है? 3/2। तो n यही आएगा, तो 1 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ पर आपका क्या है? 2/100, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। आपका क्या हुआ? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर अपने पास 1000। ठीक है। यहाँ पर अपने पास 3/100। ठीक है। अब बहुत ही आसानी से 1000, ध्यान दीजिए, बहुत आसानी से यहाँ पर बनेगा 1 प्लस 3/100 बचा ना, 1 प्लस 3/100 एलसीएम लो, 100 प्लस यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 100। अब देखो यहाँ से मैथ, बाइनोमियल तो लग गई, अब इसके बाद मैथ। अब आप कैसे सोल्व करते हो? अप टू यू। तो 2 0 से यहाँ पर 2 0 आपने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ मिलेगा 103। आपका आंसर आ गया। देखिए कितनी आसानी से आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ आंसर, तो यहाँ मिलेगा 103 और यहाँ मल्टीप्लाई है 0, तो आपका आंसर मिलेगा 1030। ये लीजिए, ये मिल गया आपका आंसर। आप चेक कर लीजिए इसको, एक्सप्रेशन को। यहाँ से शुरू किया अपन ने, इस तरह से हम इसको सॉल्व किया है। 100 प्लस 2, 100 कॉमन लिया, 100 की पावर 3/2, यहाँ बनेगा 1 प्लस 2 100 की पावर 3/2। इसके बाद हम यहाँ गए, यहाँ 100 को हमने 3/2, 100 को कैसे लिखा? 10 का स्क्वायर, और 3/2 पावर ऑलरेडी है,
तो 2 से 2 कैंसिल, 10 का पावर क्यूब मतलब कि 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। यहाँ 1 प्लस एन एक्स बाइनोमियल यहाँ लग गई है 1 प्लस एन एक्स 3/2। 2 से 2 कैंसिल, 3/100। यहाँ पर आपने 100 क्या लिया एलसीएम, तो 100 प्लस 3/100, 100 से ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1030, दैट इज गोइंग टू बी आंसर। देखिए बात कितना आसानी से अपन को क्या मिल गया, आंसर मिल गया। तो बाइनोमियल अपने ऐसे काम आ जाती है, ठीक है। अब फिजिक्स में कहाँ काम आने वाली है, देखिए जो 11th पढ़ के 12th में आ गए तो उन्होंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के डेरिवेशन में बीच में बाइनोमियल लग जाती है। और जब आप 12th में पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें भी क्या लग जाती है, बाइनोमियल लग जाती है। तो बाइनोमियल का बेस तो 11th में बनाना पड़ेगा ना, तो वही बेस हम यहाँ पर बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्या टूल्स ऑफ फिजिक्स जो हमारे फिजिक्स में काम आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन होमवर्क के, मेरे को जरूर आंसर करना ताकि मुझे पता लगे कि आप तक बात पहुंच रही है। देखिए एक तो मैं दे रहा हूं, मैं आपको थोड़ी हेल्प करके दे रहा हूं, टेंशन ना लीजिए। एक तो मैं आपको दे रहा हूं 999 की पावर हाफ। अब आप बताओ मेरे को, आपको कहाँ प्रॉब्लम आने वाली, पावर हाफ, ठीक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे करेंगे अपन इसको, कैसे करेंगे मैं आपको सुबह करके दे देता हूँ, ठीक है। देखो 1 0 0 0 -1 इज टू पावर, बस इतनी सी बात है। कॉमन ले लो 1000, उसकी पावर हाफ ले लेना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो मैंने एक होमवर्क में दिया आपको ये वाला क्वेश्चन 999 की पावर हाफ। अब यहाँ पर जो लगेगा ये हाफ 1 प्लस, इसको 1000 कॉमन लेना, उसकी पावर हाफ। एक और दे रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है 104 की पावर हाफ, ठीक है। तो इसका तो मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 100 प्लस 4 की पावर हाफ, और इसको मेरे को सॉल्व करके दे दो। तो 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने, एक तो 999 की पावर हाफ और एक दिया है 104 की पावर हाफ। करना कैसे, करना है बाइनोमियल से, ये है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं कि फिजिक्स में कहाँ काम में आ गया था ये। देखिए ग्रेविटेशन चैप्टर में ये काम में आया था। अब ध्यान दो, हमें एक एक्सप्रेशन मिलता है कुछ ऐसे ग्रेविटेशन का, ठीक है, ध्यान दीजिए। वो एक्सप्रेशन ऐसे GRE² अपॉन RE प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। G डैश क्या है बेटा, पहले इस एक्सप्रेशन को समझो। ये एक्सप्रेशन ये बताता है कि अगर मैं अर्थ की सरफेस पर हूं और अर्थ की सरफेस से मैं h हाइट पर चला गया, तो मेरी जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है, तो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन होता है उसका वैल्यू या उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसे गिवन किया जाता है। अगर मान लो वो आपसे कह दे, वैसे क्वेश्चन में आगे कह रहा हूं मैं आपसे, अगर वो आपसे कह दे कि प्रूफ कीजिए कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, G डैश इक्वल्स टू G1 माइनस का 2H अपॉन RE, ये लीजिए। आपसे यूं कह दें कि G डैश इक्वल्स टू G1 माइनस का 2H अपॉन RE, प्रूफ कीजिए, ठीक है। अब याद रखना 11th में ये हमारे ग्रेविटेशन चैप्टर में बाइनोमियल की हेल्प से ही होता है, तो वो जो वहां काम आएगा आपको पहले पता होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो एक्सप्रेशन देख लीजिए, G डैश इक्वल्स टू GRE² RE प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है। अब और हमें प्रूफ करने को कह रहा है ये, ठीक है। अब आप बात समझो, बात मेनली ये क्या है कि जो R ही है बेटा, RE है रेडियस ऑफ द अर्थ। RE क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। और बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ तो बहुत ज्यादा है, इट्स अराउंड 6400 किलोमीटर्स, 6400 किलोमीटर। और हाइट अर्थ की सरफेस से आपने हाइट कितनी है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। अगर मान लो आप 10, 20, 30 किलोमीटर जाते भी हो अर्थ की सरफेस से, तो यार H तो इसके रेस्पेक्ट में बहुत 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 क्या होने वाली है, कम होने वाली है। हाइट अर्थ की सरफेस से जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ के रेस्पेक्ट में तो आप बहुत कम हाइट पे गए हो ना, इसलिए जो हाइट है वो RE के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई 1 प्लस x की पावर n में x बहुत छोटा था, वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर वो जो छोटा जो स्मॉल वाला काम करेगा ना, उसमें रोल प्ले तो H ही करेगा, तो बाइनोमियल लगानी है
और 2 उस तक ही लगानी है, 2 वैल्यू तक ही। तो उसके लिए x की वैल्यू कम होनी चाहिए 1 प्लस एक्स की पावर n में x की वैल्यू, और वो x की वैल्यू कम करने में कौन हेल्प करेगा, यहाँ पर h। सारी बात क्लियर होनी चाहिए कि जो मैंने बात आपसे करी है, ठीक है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे यहाँ तक लाऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। इस एक्सप्रेशन को देखिए, ठीक है, यहाँ शुरू कर रहा है g डैश इक्वल्स टू, यह है आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो मैं इस एक्सप्रेशन से आर ई कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जी आर ई स्क्वायर तो है ही, ये तो है ही, यहाँ से मैं आर ई कॉमन लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से आर ई कॉमन लूंगा तो आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो बाहर आने वाली चीज क्या होगी, आर ई का स्क्वायर ही होगी। यहाँ तक तो आपको पता ही है कि आर ई का स्क्वायर आएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, एच अपॉन आर ई, और इसका क्या है स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब आप खुद देखिए, जब आर ई स्क्वायर बाहर आ गया तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर गोइंग टू बी कैंसिल, और अगर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचने वाली वैल्यू मिलेगी जी डैश इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जी बचा 1 प्लस एच अपॉन आर। अब देखिए, क्या ये 1 प्लस एक्स की पावर n बना क्या, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n बिल्कुल बना, क्योंकि यहां मैंने अभी बात की थी कि h अपॉन आर ई, एच तो बहुत छोटा है, और उसमें जब आर ई, अर्थ की रेडियस का आप डिवाइड कर दोगे जो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो ये वाली वैल्यू कंप्लीटली बहुत छोटी हो जाएगी। तो बहुत छोटी हो जाएगी, तो अब मेरे लिए क्या फायदा है, मेरे लिए फायदा है कि नाउ वी कैन यूज द बाइनोमियल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन को अबो मूव करने वाला हूँ। तो कैसे होगा, g डैश इक्वल्स टू g, ऊपर लेके गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और पावर कितनी होगी -2। अब मूव करूंगा तो पावर -2। अब देखो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस है, तो क्या सिखाया है, ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो g डैश इक्वल्स टू g ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस, जब ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये 1 प्लस की पावर n में -2 है, ये यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई। ये देखिए आपका एक्सप्रेशन आ गया है, ये आपका एक्सप्रेशन g डैश इक्वल्स टू g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। दैट इज योर एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द बाइनोमियल इन फिजिक्स डेरिवेशन। तो इसका मतलब ये कि बाइनोमियल हमारे काम के टूल्स ऑफ फिजिक्स है, इसलिए हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिए वो होमवर्क आपको 100% करने, उससे मुझे पता लगता है कि आप कितना सीखे और कितना नहीं सीखे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क, और डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी